मेरे दोस्त मुसलमान कौम हो, यही कौम जिस रास्ते से चलती थी दुनिया देख देख करती थी। दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज क्यों हमको फुटबॉल की तरफ चला जा रहा है? एक झोला छापने आता है, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। ये को नाज़िया इलाही जैसी ना हंजार फाहिशा औरत आकर के क्या बोलती है, मैं नबी के शान में गुस्ताखी, कभी कुरान को फाड़ दो, कभी मदरसे में ताला लगा दो। आज तक कोई पकड़ के रखा? सरकार को चाहे कि ऐसे बेलगाम औरतों के जेल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन याद रखना, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि तेरे कहने में खतरे में आ जाएगा। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होता है, मेरा इस्लाम तो ऐसा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। और किसी और का धर्म होगा ये खतरे में नहीं, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपका मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत बाबा झारखंडी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नौजवान कमेटी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। पंखा थोड़ा हवा ने दीजिए पंखा का। कभी पढ़ा नहीं, हम पढ़ा कभी देखा नहीं, अलिफ लाम छुआ नहीं। और देखिएगा दरगाह के पास में, इमाम बाड़ा पास में खड़ा होकर 9वीं 10वीं मुहर्रम को एकदम पगड़ी मार के एकदम झूठे फुसुर फुसुर होता करबला देख रहा है। अरे अलिफ से भेंट पूरे साल में एक दिन नमाज नहीं पढ़ा, पूरे साल में कभी मस्जिद नहीं देखते। हमको लगता पेशाब करके पानी भी नहीं लेता का बहुत मजा पड़ा, हकीकत बता रहा हूँ। और मुहर्रम मेरे बाप वो मुराठा और वो मोर के पंखे से हिलाता है ना, तो डॉक्टर करबला देख रहा है। ये क्या तमाशा है भैया? करबला रोने का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। रोने का नाम करबला नहीं। 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ। नाना तू मत हो, तेरे साथ ये मामला होगा। आज यजीद ने मुझको घेर के रखा है, मेरे बेटे के ऊपर पानी बंद कर दिया है। कल के कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बेटों को जानवर के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के जब मारा जाएगा, तेरे मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, तुम्हारे मदरसों में जब ताला लग जाएगा, तेरी बेटियों का निकाब पूछा जाएगा, तुम्हारे मस्जिद में सवाल उठाया जाएगा, नमाज पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, अजान पे रोक लगाया जाएगा, बेटे को उठा के जेल में यूएपी फिल्म लगा के जेल में डाल दिया जाएगा। उस वक्त तू ना घबराना, करबला देख लेना और सब्र कर लेना, सब मिलके कहना कत्ले हुसैन असलम में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आजकल ढोल बजाता है, सोचो मुहर्रम में ढोल का क्या ताल्लुक? करबला में ढोल भी बजा था, सुनो, और नमाजें भी पढ़ी गई थी। ढोल बजाने वाला भी मुसलमान था, नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान था। एक तरफ जो तलवार चला रहा था, अहले बैत को शहीद कर रहा था, वो करने वाला मुसलमान, और जिनकी गर्दन पे तलवारें चल रही थी वो भी मुसलमान था। पानी बंद करने वाला मुसलमान था, जिन पे पानी बंद किया था वो भी मुसलमान था। लेकिन पता लगाओ कि करबला में ढोल बजाने वाला किधर था और नमाज पढ़ने वाला किधर था। ये पता लगा लो कि ढोल बजाने वाला किधर था। अगर ढोल बजाने में सवाब होता, जायज होता, तो हम लोग मौलाना मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, हाजी हैं, हम लोग आप लोगों को ढोल छूने देते? हम लोग वजू करके पगड़ी मार के इतर लगा के अगरबत्ती ढोल पे घुमा के पूरे गांव में डमडमाडम घूमते रहे। तुमको तो फिर वो याताल माताल पागल पियंगुल को क्या छूने देते? जब ढोल में सवाब होता, उसमें पहले चूम लेते, फिर अगरबत्ती घुमाते, फिर उसमें जाके पानी पड़ा हुआ फूंकते, उसके बाद उसको उठाते लेके चुमते। अब याताल माताल को दे देते। अजब माहौल बना के रखा है, ढोल बजा रहा। जब आपके घर में कोई शादी में ढोल बजाना जायज नहीं है, हमारे मसलक में शादी में ढोल नहीं बजा सकते, तो शहादत हुसैन पे ढोल कैसे बजाओ? जब शादी पे डीजे बजाना मना है, तो शहादत हुसैन पे डीजे कैसे बजाओ? जब आपके घर के शादी में नए कपड़े पहन के घर से निकल के मेला झमेला में जाना मना है, तो फिर आप अपने इमाम हुसैन की शहादत में तुम नए नए कपड़े पहन के मेला जा रहे हो? ये क्या तमाशा है भाई? ये कौन सा तरीका सीख लिया आपने इमाम बाड़ा में
केला काटने जा रहा है, तो मिट्टी लाने जा रहा है, तो ये कर रहा है, तो वो कर रहा है, तो पानी डाल रहा है, तो दूध ढाल रहा है, तो कोई औरतें बैठी मुफ्तियन बन के मछली नहीं खाना चाहिए, खाटी में नहीं सुतना चाहिए, तो गाछ में चढ़ जाओ। जब तमाशा बना लिया मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए, हमारा मछली नहीं मगरमच्छ खाओ। सोचो मछली जायज है, अगर आप कह दिए कोई मौलाना मछली खाना चाहिए, ये मौलाना देवबंदी हो, मतलब उसको कोई मतलब नहीं। एगो मामूली जाहिल औरत मौलाना बात नहीं मानती। एक जगह गए थे अभी बलहजरत, 6 मुहर्रम तक एकदम लोग मछली नहीं बनती। 7वीं मुहर्रम को जब करबला में जोहर के टाइम में इमाम हुसैन पर पानी बन के तैयार रखना, करबला में 5 मुहर्रम तक बहस हुई थी। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुंचे थे और 5 मुहर्रम तक बहस हुई। हुसैन मान जा, हाथ दे दे, समर्थन दे दे, यजीद को बादशाह मान ले। इमाम हुसैन ने कहा हम हाथ नहीं देंगे, समर्थन नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, बैत नहीं करेंगे। तो यजीद ने कहा था हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा। इमाम पाक ने कहा पूरा खानदान देंगे पर हाथ नहीं देंगे। सोचो, खानदान देंगे, हाथ नहीं देंगे। तब 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में करबला में इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया। क्या मुहर्रम को? 7 मुहर्रम को फजर के टाइम में नहीं बंद किया, 10 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, ठीक जोहर की अजान हुई और कहा हुसैन आखिरी चांस दिए थे 7 मुहर्रम तक, तूने माना नहीं, अब तेरे ऊपर पानी बंद कर दिया। हुसैन ने कहा तूने पानी बंद कर दिया, हमने सब्र कर लिया। अब उसी 7 मुहर्रम को दोपहरिया के नाम से, उसी दोपहर को, जिस दिन दोपहर में करबला में पानी बंद हुआ, तो उसी 7 मुहर्रम को मुसलमान ढोल बजा बजा के मुर्गा जबा कर रहा है। रीजन क्या है? आपको जबा करना था 7 मुहर्रम को तो सुबह कर लेते, 7 बजे करते, 8 बजे करते, 4 बजे, लेकिन जिस दिन करबला में पानी बंद, उसी दिन तुम घर में मुर्गा जबा कर रहे हो। उसी टाइम में, जिस टाइम में बंद किया था, वही 10, 11, 1 बजे के टाइम में ढोल बजा बजा के। आखिर के रीजन क्या है? किसने आपको कहा? आपको कितनी खुशी हुई कि अब करबला में आज पानी बंद हुआ, चलो मुर्गा जबा करो, शुरू करो, अब खाना पीना शुरू करो। सोचो, ढोल बजा बजा। मुसलमानों में दोस्त तो कभी दिमाग से सोचा करो। आप मुहर्रम में 7वीं मुहर्रम को जो मुर्गा दोपहरिया के नाम पे दोपहरिया कहते हो ना, वो दोपहरिया इसलिए नहीं कि तुम मुर्गा जब करते हो, दोपहरिया इसलिए कि दोपहर में करबला में पानी बंद किया था। और किस पर? मासूम अली असगर पर। किस पर? बीमार जनरल आबिदीन पर। किस पर? जवान अली अकबर पर। किस पर? कासिम पर। किस पर? ज़ैनब पर, सकीना पर, उम्मे रुबा पर, शहरबानों पर, दुख्तर मुस्लिम पर। अब वो पानी बंद हो रहा था, हुसैन ने काम न सब कर लिया, एक खानदान दिए, पर हुसैन ने यजीद के हाथों में हाथ ना दिया और दुनिया वालों को बता दिया, ए नाना की उम्मतियों, यजीद शराबी है, इसलिए हमने सपोर्ट न किया और ऐलान किया कयामत तो जो नाना की उम्मती शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। आज क्या लगता है यहाँ जितना खड़ा है बैठा है 2-4 को नहीं होगा? होगा, 2-4 को प्रियंकर होगा, 5-6 को चिलम खींचने वाला होगा, एकदम होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे? तौबा कर, चिल्लम खींचता है, बोलिया हुसैन। मेरे हुसैन ने फैसला किया है कि शराबी कभी कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। आज का मुसलमान सोचो, मुहर्रम के नाम पे आपने क्या नहीं किया, लेकिन साहिब खाना ने अकीका के नाम पे जनाब मोहम्मद जुम्मन अंसारी, मनव्वर अंसारी, इन दोनों भाइयों ने, जुम्मन अंसारी वालिद साहब, मनव्वर के बेटे दोनों के नाम पे अकीका। बेटा पैदा हो 7 दिन में अकीका करो, नहीं तो 21 दिन में, 36 दिन में, 40 दिन में, 40 दिन में ना हो सके तो 40 महीना, 40 महीना ना हो सके तो 40 साल में, 40 साल में हो सके तो जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत मुस्तफा, और उसका नाम उसी दिन रख देना। और जब वो बच्चा बोलने लगे तो उसको पहले अल्लाह अल्लाह बोलवाना, और जब खाने लगे तो पहले मीठी चीज खिलाना। आज का बच्चा इतना क्यों बिगड़ा है? 7-7 साल, 8-8 साल में पबजी मास्टर, 10 साल में यूट्यूब का मास्टर, 11 साल में फेसबुक, 13 साल में इंस्टाग्राम, 15 साल में जवान, 16 साल में मजनू, 17 साल में घर से बाहर, 17 साल में घर से बाहर,
सब सो गया गाछ के नीचे, गली में, चबूतरा में, पीढ़ा में, पुल के पास बैठ के कनवा लगा के हेलो खानवा खैली, गुड नाइट, गुड 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 नाइट गुड। अब कहाँ बात करता है, किनको खाना खिला रहा है? दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है तीन है रे, जहाँ दिल क्यों देते हो? रब ने बनाया सबको मत दो, देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख, यहाँ भी कामयाब रहोगे। दौर में बेटियों पे नजर रख, आजकल बेटी मोबाइल लेके चल रही है, जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है, और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर क्या है। माँ ने पूछ लिया अरे किसका फोन है, खेतवा तरफ कछवा तरफ पता नहीं वहाँ टावर है, पावर आ रहा। खेत जा रही मोबाइल ले, अच्छा खेत में मोबाइल का क्या काम? सोचो मेरे दोस्त, हर साल हमारी कौम की बेटियां घर से निकल रही है, मुर्तद बन गई। कल परसों का रिपोर्ट है, कल परसों 2 दिन पहले दो लड़की का नाम मुस्लिम होता है सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू, पूरा खानदान खत्म। इसलिए बेटियों पे नजर कड़ी रखो। मुहर्रम में जाए इमाम बड़ा तो नजर रखो, 10वीं मुहर्रम में जाए जगरना के दिन दरगाह के पास तो नजर रखो। बेटी कहाँ जा रही नजर रखो। अभी देखे थे झगरूडी में 13 मुहर्रम को झगरूडी देखे थे टणिया, अरे बाप जितना भूताही खपाही पगलाई सब टेम्पू रिजर्व कर करके जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं? मौलाना साहेब कलेजवा खाएगा, चलो भूताही टणी टेम्पू में लेकर मुर्गा चेंगेर बुतरू मारा मारी फेटा टाल में जाके चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोजने गया तब तक कुकुर मुर्गा ले भाग टानिया फेटा। सोचो मेरे दोस्त, वो कितनी आवारा औरतें हैं जो करबला में इमाम बाड़ा के नाम पे टेम्पो में जा रही है। औरतों को घर से निकल के अगर मसनूई कब्रों पे या फिर मजार पे, सख्त मजार पे जाना मना है, तो मसनूई कब्रों पे जाके उन पे रोक लगा। ये बेटियां हैं, वो जो बेटी होती है वही औरत बनती है। औरत का बैठना पड़ता, औरत का चलना पड़ता, औरत का खाना पड़ता, औरत का उठना पड़ता, औरत का नहाना पड़ता। औरत सर से पांव तक पर्दा है, उसी पर्दे में छुपी माँ है, उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत, उसी माँ में जन्नत। अब टाणियाम तक दौड़ेगी तो जन्नत चखना चूर नहीं कर दे। जिस औलाद के लिए माँ के कदम में जन्नत है, वो माँ झगरूटी टाणियाम दौड़ रही है। सोचो 12-11 बजे रहा, कभी नमाज पढ़ने कहिए जिंदगी वाली बाता से भेंट नहीं, उनको भूत खाएगा, भूत का खानदान खा जाएगा। सोचो मेरे दोस्त, तू नमाज पढ़, तेरे घर में तलावत से कुरान कर, तेरे घर से कोई शैतान भूत बल का असर नहीं। कुरान बांध के कहाँ रखा है? पूरा मुहर्रम खत्म हो गया, कोई औरत ने कुरान खोल के नहीं देखी। लेकिन अगर मुहर्रम को याद करना हो, तेरे घर की बीवी जिस दिन कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन घर में कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा, तेरे बेटे कुरान पढ़ेंगे, अली अकबर याद आएगा, तेरा भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। लेकिन पढ़ोगे तब ना, कुरान समेट के बांध के रखा है, पता नहीं चलता है कुरान कहाँ है कहाँ नहीं। कुरान को समेट कैसे रखा है, जैसे लगता है दोबारा कुरान नहीं खोलेंगे। मेरे दोस्त, तो इस मोबाइल से बच्चों को दूर रखो। हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, चिल्लम फूंक रहा है मोबाइल देख देख के। 12-13 साल में जवान होके गलत वीडियो देखता है, घर से बाहर जाके उधर खेत के तरफ, पुल के तरफ, घर से निकल गया बाहर जाके 12-13 साल का लड़का अश्लील वीडियो देखता है। अब वो लड़का पढ़ेगा? आज क्यों हमारे बच्चे से बर्बाद है?
सब स्कूल छोड़ दिया, मकतब पढ़ाई छोड़ दिया, ना नीट के परीक्षा में, ना आईएएस में है, ना आईपीएस में है, ना दरोगा में है, ना VLW में। हम सिस्टम से हट गए। आज गैरों ने कब्जा किया है, ना थाना में मेरा आदमी है, ना कोर्ट में है, ना वकालत में है, ना किसी चीज में हम लोग नहीं है। बस हम लोग रोड पे हैं, सड़क पे हैं। गुजरात में है, बम्बे में बाप मर गया, जनाजा ना पड़ सका, माँ बीमार हो गई, बेटा के देख नहीं सका, बीवी परेशान है, शोहर से बात नहीं हो रही। क्यों? पूरी जिंदगी में खेलो बेटा पबजी, कहोगे बुढ़ापे में बाबूजी, और जाके गुजरात में शाम काम करोगे। टिकट नहीं मिलेगी तो जाके सीट में, बगैर सीट बस जमीन में सो के चले जाओगे। मेरे दोस्त, मुसलमान कौम हो, यही कौम जिस रास्ते से चलती थी दुनिया देख देख कहती थी, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज क्यों हमको फुटबॉल की तरफ चला जा रहा है? एक झोला छापने आता है, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। ये को नाज़िया इलाही जैसी ना हंजार फाहिशा औरत आकर के क्या बोलती है, मैं नबी के शान में गुस्ताखी, कभी कुरान को फाड़ दो, कभी मदरसे में ताला लगा दो। आज तक कोई पकड़ के रखा? सरकार को चाहे कि ऐसे बेलगाम औरतों के जेल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन याद रखना, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि तेरे कहने में खतरे में आ जाएगा। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होता है, मेरा इस्लाम तो ऐसा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। और किसी और का धर्म होगा ये खतरे में नहीं, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपका मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत बाबा झारखंडी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नौजवान कमेटी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। पंखा थोड़ा हवा आने दीजिए, पंखा का थोड़ा सा पंखा का हवा आने दीजिए, थोड़ा सा हवा, थोड़ा साइड हो जाइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरा कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, फिर फाइन हो, साइड हो जाइए। तो हवा आने दीजिए, माशाअल्लाह हवा आने दीजिए। जहाँ तक एक जगह गए का बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हमने कहा बात तो अच्छी है, थोड़ा सा हवा आने दीजिए, हवा आने दीजिए, माशाअल्लाह हवा थोड़ी सी आने दीजिए। मौलाना लोग सब परेशान हो गए है कि नहीं परेशान? हाँ, थोड़ी सी हवा आने तो पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। तो जब एक बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है तो 9 महीना रहता है। कितने दिन रहता है? कितना दिन? 9 महीना या तो 7 महीना, 9 महीना या तो 7 महीना। 8 महीना बच्चा नहीं बचता, मर जाता है, लेकिन 7 महीना बच्चा बच सकता है। ये साइंटिस्ट पे और ये स्वाभाविक है। लेकिन कभी आपने सुना कि 6 महीना का बच्चा पैदा हुआ बच गया? सुने? नहीं सुने? सुन लीजिए। इमाम हुसैन अपने माँ के पेट में सिर्फ 6 महीना, इमाम हुसैन अपने माँ के पेट में 6 महीना माँ के पेट में रहे, और 6 साल की उम्र में अपने नाना से वादा किया, और 56 साल की उम्र में मैदान करबला में निभा दिया। और मेरे इमाम ने करबला के मैदान में निभा दिया। आज के लोग, आज हमारी कौम मुहर्रम के नाम पे इतने जो खुराफाती हो या बिदअती हो, शिर्क करते हो, वो सब बंद करो। दरगाह के सामने मन्नत मांगना हराम है, बच्चा मांगना, बेटा मांगना, शफा मांगना, बाल बच्चों के शादी ब्याह मांगना, कुछ भी मिन्नत मांगना तजिया के सामने हराम है, हराम है, हराम। तजिया के सामने नहीं मांग सकते। लेकिन आजकल बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, मौलाना लोगों को जबरदस्ती जाके इमाम वाला में फातिहा करवा देता है, जो मौलाना नहीं करता उसको भगा देता है। इमाम साहब चलिए इमाम वाला में फातिहा कर दीजिए। मेरे दोस्त अपने घर में फातिहा कराओ, इमाम को बुलाओ, 100-150 टका दे दो, इमाम साहब इमाम हुसैन के नाम से फातिहा कर दीजिए, करबला के नाम से कर दीजिए। मुहर्रम का जो मुर्गा जबा करते हो पता है, वो तमाम मुर्गा जबा क्या हो नापाक हो जाता है। कैसे पता है? एक छुरी में एक ही मुर्गा जबा कर सकते हो, एक छुरी में। एक छुरी आपने चला दी, अब वो मुर्गा जबा हो गया तो फिर खून लगा, अब वो खून को धोना पड़ता है, तब दूसरा मुर्गा जबा करो। जब तक खून नहीं धो लोगे वो खून नापाक हो गया, अब दूसरा मुर्गा में लगाओगे तो उससे गर्द में ये नापाक खून। अब मजाबर लोग क्या करता है, एक एक छुरी में पूरा मुर्गा खानदान खत्म कर देता है, बिस बिस काली पत्ते, कुछ नहीं जानता है। ऐसे मुर्गा खाना भी नहीं चाहिए, सही बता रहा हूँ, ऐसा मुर्गा खाना भी नहीं चाहिए। अब वही मुर्गा जाके मौलाना से नहीं जवा करवाएगा, भाई क्या सोच के रखे हो, मुहर्रम को मुर्गा, खसी, पठा, क्या क्या नहीं दिया, बर्तन, दूध, ये वो। मैं एक जगह बोला झारखंडी बाबा सुनते हैं कि 10 दिन खाटे में नहीं सूतना चाहिए, सही बात है,
सोचो अगर 10 दिन खाटी में नहीं सोतेगा, गाछ में चढ़ के रहो, वहीं जाके खाटी बिछा दो, चाहे वहीं जाके लटक के रहो। अब कोई कहता है कि 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। जो औरत 10 दिन माथा सर नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी ना किचलीन हो जाएगी, वो औरत रहेगी ना चुड़ैल बन जाएगी। अब वो 10 दिन माथा नहीं जाएगी, उसका माथा इतना खतरनाक बदबूदार आएगी तो पूरा मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। तो इमाम हुसैन इसलिए शहीद हुए कि तुम माथा झाड़ना छोड़ दो, इसलिए शहीद हुए करबला में कि तुम खाटे में सोना छोड़ दो, इसलिए शहीद हुए कि तुम मछली खाना छोड़ दो। ये सब तरीका गलत है। ये मानने वाले का आपने शरीयत को नहीं मानते हो। अगर 7वीं मुहर्रम को, 6ठी मुहर्रम को, 5वीं को, 4थी को, 3री को तुम मछली खा सकते हो, 10वीं को खाओ, 9वीं को खाओ, शादी ब्याह सब करना जायज है। क्या कि मुहर्रम के चांद में शादी नहीं? हाँ, मुहर्रम के चांद में शादी कर सकते हो। 5वीं मुहर्रम में करो, 6ठी मुहर्रम में, 7वीं मुहर्रम में, 8वीं मुहर्रम, कौन मना किया? शादी करना जायज है। लेकिन नहीं, मौलाना साहब मुहर्रम के चांद में शादी कैसे करेंगे? तो मुहर्रम के चांद में कोई मर जाएगा तो मत दफन करना, गाछ में टांग के रखना, चांद खत्म होगा तब जाके दफन करना। क्या क्या मसला निकालता है? पढ़ना लिखना तो कुछ हो नहीं, जानना कुछ है नहीं। आज छोटे छोटे बच्चे को स्कूल से कोई मतलब नहीं, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज हमारे बच्चे कुछ पढ़ने नहीं। एक माँ अगर रोटी भात खिलाती है हजरत, एक छोटा बच्चा अगर भात भी खिला रही है तो मोबाइल दिखा के। सोचो एक माँ है, अब छोटा बच्चा 6 महीना 7 महीना बच्चा क्या मानो मोबाइल क्या है, लेकिन माँ दिखा दे, ले बेटा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भाग। हमको कहते तुम्हारा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहा है। सोचो मोबाइल दिखा के माँ बात खिलाए और बेटा कहेगा गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम चिलम पैदा होगा। एक माँ, बाबा फरीद की माँ ने चाही कि मेरा बेटा कुछ बने, तो उसकी माँ ने कहा बेटा फरीद तू नमाज पढ़। कहा माँ नमाज किन की है? कहा अल्लाह की नमाज है। कहा माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? अल्लाह देगा क्या? बाबा फरीद की माँ फरमाती बेटा अल्लाह शक्कर की पुड़िया यानी चीनी की पुड़िया देगा। कहा माँ अगर हम रोज पढ़ेंगे रोज देगा? हाँ बेटा रोज देगा। कहा डेली देगा? कहा हाँ डेली देगा। पढ़ते गए? कहा डेली देगा? हाँ माँ देगा। हाँ बेटा देगा। पढ़ते गए, बाबा फरीद नमाज पढ़ते गए, आदत बनती गई। माँ नमाज पढ़ाने के बहाने में चीनी की पुड़िया बना बना के मुसलमान छुपा देते। बेटा फरीद सलाम पढ़ के चीनी का खोल के खाता। माँ आज चीनी मिल गई, शक्कर मिल गई। बेटा पढ़ते गया। इत्तेफाक देखिए एक दिन बेटा फरीद नहर की तरफ चले गए, वजू करके दौड़े दौड़े घर आया, अपने से मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। अब उसकी माँ सोच रही कि या अल्लाह अगर आज हम बाबा बेटा फरीद के नीचे में चीनी छुपाते मुसल्ला में तुम पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे कि बेटा माँ तू चीनी नहीं देता था, रब नहीं देता था, तू देती थी माँ, आज हम पकड़े जाएंगे। अब क्या होगा? माँ एक तरफ बेटा एक तरफ, लेकिन आखिरी बार माँ पेशानी जमीन पर रख के रब की बारगाह में रो के कहती है ए मौला मुसल्ला बिछाना ये मेरा काम था और बेटा फरीद को आगे बढ़ाना तेरा काम। एक माँ दुआ करती है तो सुनो मेरी माँ बहन, तेरी दुआ इतनी गारंटी होती है, हम लोग 10 मौलाना बैठ के दुआ करेंगे लेकिन गारंटी नहीं। लेकिन एक माँ अगर आंचल उठा के दुआ करे तो गारंटी कबूल होती है। 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन एक माँ की दुआ कबूल होती है। 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन एक माँ की दुआ कबूल होती है। बोलो माँ की दुआ में गारंटी है। माँ का चेहरा देखना हज का सवाब, कितना बड़ा मकाम है। बेटा मोहब्बत से देखे तो हज का सवाब। सोचो अगर माँ बाप राजी है तो रब राजी, अगर माँ बाप नाराज है और तुम रोज जलसा करो कोई काम नहीं, माँ बाप नाराज है तुम मस्जिद बना कोई काम नहीं, माँ बाप नाराज है तुम मदीना चला जा कोई फायदा नहीं, माँ बाप नाराज है तुम हज कर ले कोई फायदा नहीं। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है और माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आजकल का लड़का बीवी आ गई शादी हो गई भाई को छोड़ दिया, बीवी आ गई बहन घर छोड़ दिया, बीवी आ गई माँ से बातचीत करना छोड़ दिया, बीवी हो गई भाई भाई में झगड़ा हो गया, बीवी आ गई घर में दीवार खड़ी कर दिया। कौन? इसलिए मेरे दोस्त जब भी बेटा बेटी को शादी करना नोट मत देखना, गाड़ी मत देखना, 4 लाख मत देखना, खानदानी देखना, रईस मत देखना। गरीब की झोपड़ी में कनीज़े फातिमा मिल जाए, घर की बेटी घर की बहू बना देना। कसम खुदा की वो शोहर आएंगे बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आजकल नोट देखता है, नोट कहाँ 5 लाख मिलेगा, कहाँ
कहाँ 6 लाख मिलेगा, कहाँ KTM गाड़ी मिलेगी। इमाम पाक ने अपने बेटे को करबला लेके गया था। ए बेटा हुसैन, ए बेटा अली अकबर, चल करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, कुरान को बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज तेरा बेटा घर से खाना खा के निकला, गर्दन में चेन सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, पूरा मोहल्ला चक्कर लगा रहा। और बाप कहता इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी मोहल्ला है। इस्लाम कोई भी कुछ कर ले, लेकिन मजहब इस्लाम कमजोर नहीं है। तुम इस्लाम को मानने में कमजोरी किया। जिस इस्लाम ने आपको क्या दिया, आपने नमाज छोड़ दिया। करबला में हुसैन, आज अगर तुमको मोहब्बत देखना हो, यहाँ मत देखो, करबला देख लो। इबादत देखना हो, करबला देख लो। तिलावत देखना हो, करबला देख लो। नमाज देखना हो, करबला देख लो। सजदा देखना हो, करबला देख लो। रुकू देखना हो, करबला देख लो। कयाम देखना हो, करबला देख लो। शोहर बीवी का प्रेम, करबला देख लो। भाई बहन की मोहब्बत, करबला देख लो। चचा भतीजे की उल्फत, करबला देख लो। मामा भांजा का प्रेम, करबला देख लो। और पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका अगर सीखना हो तो करबला देख लो। सब मिलके कह दो, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। अगर एक बीवी झगड़ा करती है तो उसको करबला दिखा दे। एक चचा भतीजा लड़ता है तो करबला दिखाना कैसा है। आज का चचा भतीजा, अगर भतीजा खैनी बनाता है, चचा पूछता काची है रे, बोल खैनी, बोल थोड़ा बढ़ा था, थोड़ा बढ़ा था। आज इज्जत चली गई आपकी, कोई मतलब नहीं है। आज मोहल्ले में शादी होती है, औरतें बन सवर कैसे जाती है घर से बाहर, है ना, खाने के लिए जा रही है तो गैर मर्दों के बीच में घूम रही है। गैरों को देख देख के हम लोग भी उसी तरह, हमारे समाज में भी उसी तरह पिंडाल, वही सामियाना, वही टेबल कुर्सी, उसी तरह खाना पीना। मस्जिद वीरान है, इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, उस पर कोई ध्यान नहीं। मस्जिद में चंदा नहीं हो रहा, कोई ध्यान नहीं। मस्जिद में 10 रुपया नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं। और एक एक शादी में 10-10 हजार का पटाखा फोड़ दे रहा है। 20,000 30,000 की गाड़ी लेके जा रहा है। 30-30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे खड़ा कर रहा है। वो बेटा बाप जो पूरी जिंदगी में टोटो ठीक से भाड़ा नहीं दिया, टोटो भाड़ा तक नहीं देता है, और 30-30 गाड़ी लेके जा रहा है, पटाखा लेके जा रहा है। ये क्या साबित करना चाहता है? इस्लाम धर्म में पटाखा मना है, बेफजूल खर्ची मना है, नाच मना है। एक दिन तुम नाच करके, एक दिन तुम पटाखा फोड़ के, शादी कर दिया पटाखा फोड़ के, अब बीवी घर में डेली बम फोड़ रही है। एक दिन तुम नाचा, बीवी घर में सबको नचा रही है। एक दिन तुम डीजे बजाया, पूरा खानदान बज रहा है, तुम नाजायज काम किया। तो आज इन साल से अब पटाखा फोड़ना छोड़ दो। पटाखा कितना दिन से फोड़ोगे? ईरान फोन करो और 2-3 को मिसाइल मंगवाओ और मारो, समझी घर पूरा गांव ही उड़ा। फिर पटाखा क्या करता? या तो इन चीजों को बंद करो और अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करो। जिस दिन तुम्हारे बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, समाज का हिस्सा बनेगा। और जब समाज का हिस्सा बनेगा तो मुहर्रम में कपार में पट्टी बांध के जबरदस्ती इधर से उधर मोर के पंख लेके बस 7 दरगाह जा रहे हैं। कौन 7 दरगाह? पता नहीं वो कहाँ घूमता है, कहाँ जाता है। ऐसा करना मना है। जो चारों दरगाह चक्कर लगाता है, लोग जमीन पे सो जाता है, तो लोग फांद के जाता है। कितना गलत तरीका हो रहा है। इस्लाम में जो चीज नहीं थी वो चीज तुम कर रहे हो। मेरे दोस्त, इन चीजों से बचो, अपने आप को बचाओ। जब बच लोगे तो दुनिया बचेगी, और जब दुनिया से आप बच के ईमान बचा के जाओगे, कब्रों में उसी आका की दीद होगी। हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। माशाअल्लाह, मेरे बाद बहुत सारे खुतबा है। अजमत रजा भागलपुरी बहुत मशहूर शायर है, मेरे पास फिगर है। मेरी मजबूरी है कि मैं ये प्रोग्राम ले नहीं रहा था। जबरदस्ती का कुछ देर के लिए आइए, लेकिन आइए, शौक है घर वाले का, तो मैंने शौक को पूरा किया। मैं बहुत पहले आ गया 8 बजे। मेरी ट्रेन नहीं होती तो मैं 2 बजे तक रह जाता। मेरी गाड़ी छूट जाएगी और उसमें फिर दोबारा गाड़ी उस रूट में जाने वाली है नहीं, और वो गाड़ी मधुपुर बहुत जल्दी घुस जाएगी। अजमत रजा भागलपुरी बस निकल गए रूम से, बस यहाँ पहुँच रहे हैं। अजमत रजा भागलपुरी अच्छा पढ़ते हैं, उनके कलाम को सुनोगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं टाइम पे पहुंच गया था, और जितनी देर मेरी गुफ्तगू तो आप नेट पे सुनते ही रहते हो। और मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप नमाज की पाबंदी करें, आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और नौजवानों से है कि आप पेशाब करके पहले पढ़ने नहीं शुरू करें, और बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करें।
घर में टाइल्स मत लगा, मार्बल मत लगा, बड़ी बड़ी गाड़ी मत खरीद, बड़ी 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 कंपनी मोबाइल मत खरीदो, छोटा मोबाइल बांध के रखो, लेकिन औलाद को कॉलेज भेजो। सिस्टम से तुम हट गए हो। जब तुम कोर्ट जाओगे तुम्हारा वकील तुम्हारा बेटा होना चाहिए, जब तुम थाना जाओगे तुम्हारे खानदान का कोई दरोगा होना चाहिए, जब तुम सोशल मीडिया में ढूंढोगे तेरा बेटा कोई पत्रकार होना चाहिए, जब तुम अदालत ब्लॉक जाओगे तेरा बेटा VW या क्या कहते हैं CO या CI के पोस्ट में होना चाहिए। लेकिन नहीं, आज हम सिस्टम से हट गए हैं। आज सिस्टम से हट के वो लोग कब्जा किया है। आज हमारे बच्चों को गाय के नाम पे मारता है। सोचा कभी मुसलमान को गाय के नाम पे मारा जा रहा है इस देश में, और सोशल मीडिया में वीडियो बनाया जा रहा है, उसको टाला जा रहा है। हम तो कहते हैं कि गाय के नाम पे जिंदगी पर नहीं होगा। अगर ये सरकार चाह लेगी बीजेपी सरकार, तो गाय का ही मुद्दा खत्म हो जाएगा। फुल बहुमत की सरकार है, तुम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, राष्ट्रीय माता जो कहते वही कर दो तुम, और कोई भी गाय काटते पकड़ा जाए उसको फांसी पे लगा दो। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान कोई छुएगा तो फांसी कर दो, वरना जानवर के नाम पे मारना बंद करो। आज अल कबीर एक स्पॉट, अल कबीर बूचर खाना हिंदू का है, लेकिन नाम है अल कबीर। सैकड़ों गाय कटती है, विदेश जाता है, लेकिन उसमें वहां जाके ये लोग जाके वहां नहीं धरना धरेगा। 7 बूचर खाना इंडिया में है बड़ा बड़ा, और 7 का माल काट के विदेश जाता है, लेकिन मारा कौन जा रहा है? मुसलमान का बेटा, किसान, मजदूर, दाढ़ी नोच ले रहा है गाय के नाम पे, जानवर के नाम पे पीट के मार जा रहा है। इसलिए तुम भी सड़कों पे चलोगे तो हिम्मत से चलना। अभी सड़क पे क्या के सड़क पे सलाह नहीं लेके चलोगे, तलवार तीर लेके नहीं चलाएगा। मुख्यमंत्री बोला ना, लेकिन अभी कांवड़ यात्रा शुरू होगा, अभी जल ढारने वाला कांवड़ यात्रा पूरा सड़क जाम कर देगा, सुल्तानगंज से देवघर तक जाम रहेगा, और भी हरिद्वार से किधर कांवड़ यात्रा है, पूरा सड़क जाम हो जाता है, गाड़ी तक नहीं चलती है। सरकार की नजर नहीं है, सरकार की नजर के मुसलमान को तुम्हारी नमाज को मुसलमान पर नहीं पढ़ने देंगे। क्यों? लेकिन तुम घबराओ नहीं, जितना देश इन नेताओं का है उतना आपका हक है। हम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते, हम भारत मेरा अधिकार है। हमारे बाप दादाओं ने आजादी में हिस्सा लिया है। 61,394 मुसलमान का नाम इंडिया गेट में है। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा है, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब देश को आजादी मिला। शौकत गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। और मोहनी हसन को जिंदा भट्टी में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैला खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, और आजादी के बाद 47 के बाद भारत का पहले झंडा तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू, वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं कि ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। तुम डरते क्यों? लेकिन तुमने क्या किया? पढ़ाई छोड़ दिया, स्कूल कॉलेज छोड़ा, इसलिए तुम आज जूझ रहे हो। मेरे दोस्त, तुम छोटे छोटे बच्चों को अपने ज्यादा से ज्यादा स्कूल में जोड़ो। मेरी माँ ने तू मजार का चक्कर छोड़, हटिया छोड़, बाजार छोड़, तो अपने घर में रहना, शोहर की इज्जत और आबरू को बचा के रखना, उनकी इज्जत को तुम उसकी इज्जत और सलामती की दुआ करना, रोजी की दुआ करना, तू नमाज पढ़ने की आदत बन जा। जिस दिन माँ बहने नमाजी बन जाएगी, उनके गली कूचों में गुलाम हुसैन बन के चलेगा। बेटियां कनीज़े फातिमा चलेगी, और सोते सोते बेटियां कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला